और सामर्थी नाम में, उसके वचन के प्रकाश में आप सबों को जय मसीह की। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29वां अध्याय, 29th चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि परमेश्वर के कलाम के प्रति बहुत संजीदा होकर, गंभीर होकर, क्योंकि यही कलाम हमें उस अनंत जीवन को पहुंचाएगा जो सिवाय हमारे प्रभु के और कोई नहीं दे सकता। और इसलिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन, उसका मनन संसार के किसी और कार्यक्रम से मत जोड़िएगा कि जैसे संसार के दूसरे कार्यक्रम हम करते हैं और जैसे हम दूसरे जो हमारी क्रियाकलाप है, हमारी बातें हैं, हमारी दिनचर्या है, वैसे ही परमेश्वर का कलाम भी है। पढ़ लिया, सुन लिया, ठीक है, जैसे सब कुछ हो रहा है। ना 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 मित्रों, ये सिर्फ जीवन नहीं है। बाकी चीजें जीवन हो सकती हैं, मगर खुदा का कलाम एक पायदान बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके अनंत जीवन की ये बातें, ये सिर्फ जीवन की बातें नहीं है। और इसलिए परमेश्वर के कलाम को बहुत 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 गंभीरता के साथ, मैंने कहा, अपने जीवन की, अपने दिन की चर्या से मत जोड़िएगा, किसी भी चीज से मत जोड़ दीजिएगा कि जैसे आप उठते हैं और खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। नहीं, दिस हैज गॉट ए कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग इन आवर लाइव्स। परमेश्वर का कलाम जीवन है, आत्मा है और अनंत जीवन है। और इसलिए परमेश्वर के कलाम को बिल्कुल अलग रख करके, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे तवज्जो देते हुए, पूरा इस पर अपना ख्याल देते हुए हम इसका अध्ययन करें। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिर्फ आप जो हमारा ये वचन आप सुन रहे हैं, सिर्फ यहीं तक आप सीमित ना रहे, लेकिन घर जाकर के इस पुस्तक का, इन अध्यायों का, इन पदों का गहराई से मनन करें और उस पर प्रार्थना करें, प्रभु ये बीज जो बोया गया है, अपनी मेह बरसाइए, अपने बरकतों की बारिश कीजिए इसके ऊपर, ताकि ये फले फूले और ना सिर्फ 30 गुना, ना सिर्फ 60 गुना, बल्कि 100 गुना तक फल लेकर के आए। 29वां अध्याय उत्पत्ति का, और अभी आपके सामने यह अध्याय पढ़ा गया। मैं फिर थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। फिर याकूब ने 29वां अध्याय उत्पत्ति का, उसकी पहली आयत से, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया, और उसमें उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वो भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते थे, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। इस पत्थर पर एक कुआं है और उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से इसहाक कुएं के पास रहता था, जल के स्रोत के पास रहता था, और हमने उस पर बड़ी गंभीरता से बातचीत की थी कि ये जल का स्रोत, ये कुआं है क्या, और उसी कुएं के लिए कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी इसहाक को, और उसने शत्रु हर बार कुओं पर अटैक करता था और कुओं को अपने कब्जे में कर लेता था। इसहाक दूसरा खोदता था और फिर फाइनली उसको एक ऐसा कुआं मिला जिसमें सोता मिला उसको। आगे उसने अपनी वो आशीष अपने बेटे याकूब को दी, और अब याकूब अपने उस पिता के उस घर को छोड़कर पूर्वियों के देश में निकल पड़ा है, क्योंकि एसाव उसकी जान का दुश्मन है। वो इसलिए उस जगह को उसने छोड़ दिया कि वो उस आशीष की रक्षा करना चाहता था जो आशीष उसके पिता इसहाक ने उसके ऊपर दी थी।
और अब वो अकेला है, उसको भी पानी की जरूरत है और वो एक कुएं के पास पहुंचता है। मगर यहां एक अजीब दृश्य है कि कुएं के पास बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, मगर पानी नहीं दिखाई दे रहा है, जल कहीं नहीं है, क्योंकि जल के स्रोत के ऊपर एक भारी पत्थर रखा हुआ है। और आज मैं अपने इस व्याख्यान का एक बार फिर से टाइटल देना चाहता हूं, प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग। आप इसको आशीष, अपनी आशीष की रक्षा कीजिए, भाग 2 के बाद से के रूप में कह सकते हैं, प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग पार्ट 2। क्योंकि याकूब ने आज एक बार फिर से महसूस किया कि आशीष की तो रक्षा होनी पड़ेगी। उसकी मां ने उसको सजेस्ट किया था कि यहां से भाग जा, घर को छोड़ दे, चला जा अपने मामू के पास, हरान देश चला जा, यहां मत रहे, क्योंकि यहां तेरे साथ तेरी आशीष भी खत्म हो जाएगी। और मैंने आपको बहुत उत्साहित करते हुए कहा था कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ब्लेसिंग इज ऑलरेडी अपॉन अस। आशीषें हमारे पास मौजूद हैं। उसने अपनी जान की कीमत दे करके, अपना लहू बहा करके हमें अनंत जीवन की आशीष दी है। उसको सुरक्षित रखना मेरा और आपका काम है मित्रों। आप जितनी उसकी सुरक्षा करेंगे, आशीषें उतनी बढ़ेंगी। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि आशीषें सिर्फ 30 गुना ना हो, 60 गुना ना हो, बल्कि 100 गुना हो। जानते हैं ये 100 गुना क्यों हुई? क्योंकि उसकी रक्षा पूर्ण रूप से की गई। जिनकी रक्षा 70 केवल 30 गुना की गई, वहां 30 गुना हुआ, यानी 70% रक्षा नहीं हुई। जहां पर 60 गुना फसल हुई, यानी उसकी रक्षा 40% कम रही, 60% उसकी रक्षा हुई। लेकिन 100% 100 गुना जो फल आया, क्योंकि उसकी रक्षा 100 गुना की गई। और मैं यही दुआ करता हूं कि खुदावंद हमें ताकत दे कि हम तन मन धन से अपनी आशीषों की 100% रक्षा करें। न सिर्फ 30%, न सिर्फ 60 गुना, लेकिन 100 गुना यह रक्षा होनी चाहिए। और यहां पर एक कुआं है, मगर वो कुआं खुला हुआ कुआं नहीं है। आपको मालूम है कुएं जमीन में होते हैं और कुओं के पास अपना कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, अपनी कोई सुरक्षा नहीं होती है। इसलिए इस कुएं के ऊपर एक पत्थर रख दिया गया था। मेरी बात थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिएगा। लोगों को उस कुएं के जल के जीवन के बारे में, उस जल का महत्व मालूम था कि इस जल को यूं ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो पत्थर नहीं रहता मित्रों, तो दुनिया की चीजें बगैर बुलाए उस जल के स्रोत में पहुंच जाती। अपनी आशीषों की रक्षा करो। मैं नहीं जानता हूं कि किसने सबसे पहले सोचा होगा, किसने पहले जाना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह पता चल गया, उस जगह के लोगों को, कि जब तक इस कुएं के मुंह पर पत्थर नहीं रखा जाएगा, वो जल स्वच्छ नहीं रहेगा। उस जल की जो आशीष उस रेगिस्तान में, उस मरुस्थल में, उस बेयाबान में, जहां जल एक अमूल्य वस्तु था, जल एक बहुत ही ऐसी रेयर चीज थी जो हर जगह नहीं मिलता था। वो समुंदर और नदी और तालाब के किनारे नहीं थे, वो रेगिस्तान में थे। और वहां पर कुएं का होना एक बहुत अमूल्य निधि थी उनके पास। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस अंधकार भरे संसार में, इस मरुस्थल भरे संसार में, अगर आपके पास कोई जल है तो वो है खुदा का कलाम मित्रों। और इस खुदा के कलाम की दिल खोल करके, जी जान से रक्षा और सुरक्षा कीजिएगा। खुदावंत के कलाम की रक्षा जितनी मजबूत होगी, उसका रक्षा कवच जितना मजबूत होगा,
खुदावंद का कलाम उतनी प्रबलता के साथ आपके जीवन में बढ़ेगा। जब आप अपने 10वां अंश के साथ, जब आप चर्च आने के साथ, जब आप सहभागिता के साथ खुदा के कलाम की रक्षा करेंगे, इस जल के स्रोत की रक्षा करेंगे मित्रों, यह जल आपको जीवन प्रदान करेगा। और ना सिर्फ आपको, जल केवल सिर्फ आप नहीं पीते, जल तो जीव जंतु जानवर तक पीते हैं। मनुष्यों के लिए छोड़ दीजिए, यह परमेश्वर का कलाम। और आप ऐसा मत समझिए कि जानवरों ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। परमेश्वर ने जानवरों के मुंह से बुलवाया है मित्रों। जानवरों को इतनी अब समझ दी अपने वचन की कि नूह के जमाने में जब कह दिया तो जानवर लाइन बना करके चले आए उस जहाज के अंदर। उनको परमेश्वर के क्रोध का आभास हो चुका था, उसके वचन का, हुक्म का आभास हो चुका था। परमेश्वर ने हुक्म दिया है, चले जाओ नाव के अंदर, और वो चले गए। परमेश्वर का कलाम मित्रों एक बहुत ही इतना शक्तिशाली है, और खुदा ने हमें सेत में दिया है। उसकी रक्षा उसी शिद्दत के साथ होनी चाहिए, उसी गंभीरता के साथ होनी चाहिए। मैंने कहा खुदा के कलाम को अपने दिन की चर्या से मत जोड़िएगा। जैसे दुनिया की चीजें आप सुनते हैं, जैसे रिश्तों की बातें आप सुनते हैं, बीवी की और हस्बैंड की और बच्चों की और रिश्तों की और मोहल्ले और टोले और टीवी और दुनिया की बातें आप सुनते हैं, मेहरबानी से खुदा के कलाम को उस कैटेगरी में मत रखिएगा। वो बातें आप सुनते और दूसरे काम से निकाल देते, आज सुने कल खत्म, सुबह सुने शाम तक खत्म हो गया। मगर खुदा के कलाम को अपने हृदय की गहराई में छोड़ दीजिएगा, पढ़िएगा इसको शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ, सुरक्षा के साथ, क्योंकि शैतान लगा हुआ है। वो टीवी की बात नहीं चुराएगा, वो रिश्तों की बात नहीं चुराएगा, वो बीवी और हस्बैंड की बात नहीं चुराएगा, वो बच्चों और रिश्तेदारों की बात नहीं चुराएगा। मगर खुदा के कलाम को आपके जीवन से लूटने में वो तत्पर और तैयार है। 24 घंटे इस फिराक में है, खुदा का कलाम ना सुनने पाए, खुदा का कलाम पढ़ने ना पाए। आपके वक्त को वो इतना कम कर देगा। दुनिया की चीजों के लिए वक्त रहेगा, खुदा के कलाम के लिए वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि यह जीवन का जल है और वो आपका शत्रु आपको मार डालने पर उतारू है। आपके, क्योंकि उसको मालूम है जब आप मर जाएंगे तो आपके साथ आपकी आशीषें भी मर जाएंगी। प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषों की रक्षा कीजिए, अपनी आशीष की नहीं, अपनी आशीषों की, क्योंकि उसने बहुतायत के साथ, भरपूरी के साथ आशीष दी है। पत्थर रखा गया था कि कुछ गंदगी उसमें ना जाने पाए, कोई ऐसी चीज जो उस जल से बिलोंग नहीं करती है, जो उस जल की नहीं है। जल अपने में संपूर्ण है, उसमें कुछ डालने की, पत्ती डालने की जरूरत नहीं है, घास फूस डालने की जरूरत नहीं है, उसमें दुनिया की चीज डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने में संपूर्ण है। परमेश्वर का कलाम अपने में संपूर्ण है मित्रों। हमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, हमें उसमें से कुछ निकालने और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इट इज इनफ फॉर अस। इस जल में इतनी ताकत है कि यह हमको सस्टेन कर सकता है, हमें संभाल सकता है, हमारी प्यास को मिटा सकता है और हमें जिंदगी और कसरत की जिंदगी दे सकता है मित्रों। पत्थर रख दिया जाता था, पत्थर हटाया जाता था उसमें से जल निकालने के लिए, और उसके बाद कोशिश यही रहती थी कि पत्थर फिर से रख दिया जाए। अरे भारी है और हम नहीं करेंगे, हमने जल पी लिया और अब हमको। मैंने कहा ना मित्रों, अपनी आशीषों की रक्षा कीजिए। जितने लोग, जितने चरवाहे वहां आते थे, वो पत्थर को हटाने में जितनी मदद करते थे, पत्थर को रखने में भी उतनी ही मदद करते थे, क्योंकि हर एक को जल की जरूरत थी और हर एक को मालूम था कि आज नहीं तो कल उनको फिर इस कुएं के पास आना पड़ेगा। और उस कुएं की अगर जल की रक्षा नहीं की जाएगी तो जब कल आप लौट करके आएंगे तो वो जल गंदा मिलेगा। उस जल में ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो उस जल की अपनी नहीं है। वो एक तरीके से बाहरी तत्व उसके अंदर मिल गए हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्रोटेक्ट कीजिए मित्रों। हालेलुया। जितना आप प्रोटेक्शन करेंगे, जितनी सुरक्षा करेंगे, जल उतना ही स्वच्छ होगा। एक ये बोतल है और इसमें जल है।
अगर मैं आपको दूं पीने के लिए तो आप बड़ी उत्सुकता से इसको नहीं लेंगे। आप कहेंगे बिशप साहब थैंक यू सो मच इस जल देने के लिए, मैं प्यासा हूं, मुझे जरूरत है जल की, लेकिन इस जल को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। कारण क्या भाई? जल है, ठंडा जल है, दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, हां, लेकिन इस पर से प्रोटेक्शन गायब है। क्या मतलब? जी, एक इसके ऊपर ढक्कन होता है, एक लिड होता है, वो इस पर नहीं। अरे तो क्या हुआ? वो नहीं है, जल तो है ना। जी जल है, लेकिन उस ढक्कन के ना होने की वजह से पता नहीं क्या इसमें ऐसे तत्व चले गए जो मेरे लिए हानिकारक है। मैं नहीं जानता मित्रों, आपने अपने जल को, अपने वचन को किन के हाथों में रखा है, किन से सुन रहे हैं, किन से जान रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि एक ऐसी बोतल लीजिए जिसके ऊपर ढक्कन लगा हो, क्योंकि बोतल ढक्कन से बड़ी जरूर है, मगर यह छोटी सी चीज इसको प्रोटेक्ट किए हुए है। अगर मैं ये आपको दूं और ये सील बंद हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको ग्रहण करने में। आप तत्काल तुरंत इसको लेकर के, आहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वच्छ जल दिया है। मित्रों, उस कुएं के ऊपर वो पत्थर लगाया जाता था, और ये पत्थर और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। द नेम ऑफ जीसस इज द रॉक, इज द स्टोन, इज द कवरिंग, इज द लिड दैट प्रोटेक्ट्स आवर ब्लेसिंग्स। केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा, जब शैतान आपके जल में कुछ मिलाना चाहे, यीशु मसीह के नाम से उसको धमकाइएगा, यीशु मसीह के नाम का पत्थर रख दीजिएगा। लिखा है कि भजन संहिता 118 और 22 में लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हमारा प्रभु वो पत्थर है जो हमारे जल को, हमारे उसके द्वारा दिए गए जो वचन है, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ मित्रों, और उसका नाम प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षित करता है। यह वचन यीशु मसीह के नाम के बगैर बेकार है मित्रों। और इसलिए यीशु मसीह को जब आप ग्रहण करते हैं तो आप मानो अपनी आशीष पर एक प्रोटेक्शन लगा देते हैं, एक सुरक्षा लगा देते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, लेकिन एक प्रोटेक्शन है मेरे पास। अंधकार नहीं मिल पाएगा मेरी आशीष में। मौत की वादी में से होकर के मैं जाऊं, यह मौत हमें नहीं घबरा पाएगी, क्योंकि तेरा प्रोटेक्शन मेरे साथ है, तेरी सुरक्षा मेरे साथ है। याकूब अब अकेले हैं। अभी तक तो मदर ने बताया था यहां से भाग जा, यहां से चला जा, कहां जाना है यह भी तय कर दिया, मगर अब याकूब अकेले है। अब उसको खुद सीखना है कि उसको अपनी आशीषों की रक्षा कैसे करनी है। उसके पिता ने आशीष दी थी, और इसके पहले वाले अध्याय में हमने देखा, 28वें अध्याय में, उत्पत्ति के 28वें अध्याय में, कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसको स्वप्न के द्वारा एक सीढ़ी दिखा करके और अपनी आशीषों से लाद दिया। वहां से वो कूच करके आगे बढ़ता है, कुआं दिखाई देता है, कुआं के ऊपर पत्थर है। चरवाहों ने कहा कि ये कुएं का पत्थर हटाया जाएगा और तब पानी निकाला जाएगा, भेड़ बकरियां पिएंगी, और फिर इसको लुढ़का करके और कुएं के मुंह पर रख दिया जाएगा, ताकि कोई गंदगी इस जल के स्रोत में ना जाने पाए। तो याकूब ने कहा कि तो फिर तुम लोग ऐसा कर क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा अभी नहीं, जब सब इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी बात सुनिएगा मित्रों, बाइबल कहती है कि जब तुम उस दिन को आते हुए देखो तो इकट्ठे होना मत छोड़ना। इकट्ठे होकर के जब आप खुदावंद के कलाम को, अपनी आशीषों को एक दूसरे से बांटते हैं, यह प्रोटेक्शन होता है, यह ताकत देता है। बाइबल कहती है जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, काश कि हम जब ये सुन रहे हैं हमारे आसपास गवाहों का बड़ा बादल मौजूद हो जाए। एक ऐसी संगति कीजिए जहां गवाहियां हो, जहां लोग बताएं कि किस तरीके से खुदावंद ने उनकी जिंदगियों में एक ऐसा परिवर्तन होने का काम किया है। खुदावंद ने उनकी जिंदगियों को ना सिर्फ जिंदगी दी है, लेकिन अनंत जीवन दिया है। उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है, उनको अन्य भाषा बोलने की सामर्थ दी है, उनको चंगाई करने का दान दिया है,
यह है गवाहों का बड़ा बादल। जब सब इकट्ठे हो गए, जब सारे झुंड इकट्ठे हो गए, पत्थर हटाया जाएगा, पानी निकाला जाएगा और फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए पत्थर रख दिया जाएगा। मगर नए नियम में, आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका चौथा अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका चौथा अध्याय और उसकी चौथी आयत से पढ़ता हूं। यूहन्ना की इंजील चौथा अध्याय चौथी आयत से, जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 4 ऑनवर्ड। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। अब देखिए, जब भी यीशु मसीह सामरिया से होकर के गए तो एक पर्पस से गए। इसके एक बार वो जा रहे थे सामरिया से होकर के, बरतुल्मै मिला, अंधा था वहां पर। और सामरिया जो कि एक कर्सित और एक श्रापित नगर था, यरूशलेम आशीषित था, सामरिया श्रापित था और अन्य जातियों का यह शहर था। यीशु मसीह को जाना अवश्य था। क्यों जाना आवश्यक था, अब आगे सुनिए क्या हो क्या रहा था। वाई डिड जीसस वॉन्टेड टू गो थ्रू समरिया। बाकी जो यहूदी थे वो बचते थे समरिया से जाने से, उनके पास दूसरे भी रास्ते थे, मगर जीसस को उससे जाना जरूरी था। वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया। सुखार का तो मतलब ही जहां पानी ना हो, जहां सूखा पड़ा हो। अच्छा, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। देखिए, वही आशीष। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, उत्पत्ति की किताब, पुराना नियम आपको पढ़ना ही होगा, आपको जानना ही होगा, अपनी आशीष का स्रोत आपको जानना होगा। क्योंकि आज 2019 में जो हम इन आशीषों को एंजॉय कर रहे हैं और जो हम ये आशीषें अपने बाल बच्चों, अपने खानदान को आगे बढ़ाएंगे मित्रों, ये इब्राहिम की, ये इसहाक की और ये याकूब की आशीषें हैं। परमेश्वर ने उनको वाहक बनाया, परमेश्वर ने अपना वचन, अपनी आशीष उनको दिया। आज हम उसको अपने जीवन में देख रहे हैं और आज हजारों साल के बाद वो जमीन जो याकूब ने यूसुफ को दिया था, हमारा प्रभु वहां मौजूद है। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक आशीषों की कड़ियां उस भूमि पर यीशु मसीह आते हैं जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहीं पर था। हालेलुया। आपने देखा कि कुआं जो याकूब ने खोदा था, आज तक वो कुआं इसलिए था कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वंश आफ्टर वंश उस कुएं की रक्षा की गई थी, उस कुएं को संभाला गया था, सुरक्षा की गई थी, उसके ऊपर पत्थर रखा जाता था। वो जब भी सूखता होगा तो उसको खोद करके गहरा किया जाता होगा। आज खुदा का कलाम हमारे और आपके हाथों में जो है, हमारे पूर्वजों ने बड़े खून पसीने से इसको संभाला है मित्रों। लोगों ने इसको जलाने की कोशिश की है, इसको पीस करके लोगों को पिलाने की कोशिश की है, इसको बर्बाद करने की कोशिश की है, मगर किसी ने संभाला है इस वचन को। किसी ने इस कुएं को अपना मेहनत करके एक पत्थर रख करके उसके ऊपर उसको सुरक्षित रखा है कि उसके अंदर कोई बैड एलिमेंट्स ना आने पाए, कोई बाहरी तत्व ना आने पाए। आज जो कलाम हम और आप बड़े इत्मीनान से और बड़े शान से पढ़ते हैं मित्रों, इसके लिए लोगों ने अपनी जान दी है, अपने खून पसीने दिए हैं। आज खुदा का कलाम पढ़ने में, खुदा का कलाम उठाने में, खुदा का कलाम अपने साथ लाने में, खुदा का कलाम अपने साथ रखने में हमें शर्म आती है। इसके लिए लोगों ने अपनी जान दी है मित्रों। इस कुएं को संभाल करके रखिएगा, इस कुएं के जल को संभाल करके रखिएगा, मिल करके इस कुएं को प्रोटेक्ट कीजिएगा मित्रों। वचन का प्रोटेक्शन होना पड़ेगा। रीत रिवाज से चर्चेस नहीं चलेंगे, चर्चेस चलेंगे तो परमेश्वर के कलाम से चलेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप सुखार जगह पर अपना जीवन व्यतीत मत कीजिए, कुएं के पास आइए, उस कुएं के पास जिसमें जल है, उस कुएं के पास जहां वचन को प्रोटेक्ट किया गया है, जहां पुराने नियम की बात होती है, जहां उत्पत्ति की किताब की बात होती है, जहां इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बात होती है, जहां राजनीति नहीं होती है, जहां पर सेक्रेटरी और ट्रेजरर की बात नहीं होती है, जहां पर रुपए पैसे का झगड़ा नहीं होता है, जहां पर खुदा के कलाम को बचाने, सुरक्षित और संरक्षित करने की बात होती है। यीशु मसीह पहुंच गए याकूब के कुएं के पास, क्योंकि किसी ने उस कुएं की देखभाल की थी। मगर अब वो
सामरियों के हाथ में था, अन्य जातियों के हाथ में था। उनको शायद उस कुएं का महत्व नहीं मालूम था। उनको नहीं मालूम था कि अगर इस कुएं को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो यह कुआं गंदगी से भर जाएगा। और आज बहुत सी मंडलियां, चूंकि वहां वचन को संरक्षित नहीं किया गया, वचन को संभाल करके नहीं रखा गया, पुलपिट से वचन नहीं, वहां पर बोल वचन होने लगे, वहां पर इंसान की बातें होने लगी, वहां राजनीति की चर्चा होने लगी, वहां दुनिया की बातें होने लगी, और किसी को नहीं मालूम कि उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए पत्थर की जरूरत है। उसको सामरिया से जाना अवश्य था। यीशु मसीह को मालूम था कि एक कुआं है, याकूब का कुआं है, जिसको यहोवा परमेश्वर ने आशीष दी उस याकूब को, और वो आशीष कैरी ऑन होनी है, वो आगे बढ़नी है। और इसलिए उसने उस मार्ग को लिया जिस मार्ग से शायद कोई नहीं जाता था। मित्रों, हमारा प्रभु इस संसार में मानव रूप धारण करके आया। इस संसार से हो करके उसको जाना अवश्य था, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हम इस वचन की सेवा कैसे करें, इसकी सुरक्षा कैसे करें। तो वो खुद आसमान से जमीन पर आ गया। सुनिएगा, सो वो सुखार नाम समरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आज जो वास्तविक पत्थर था, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, उस कुएं के ऊपर आकर के बैठ गया। आज उसको मालूम था कि इस कुएं का जल दूषित हो चुका है। इन्होंने इस कुएं की रक्षा नहीं की, इस जल की रक्षा नहीं की, इसका महत्व नहीं जाना, और ये दूषित ही जल पी रहे, बीमार हो रहे हैं, झगड़े लड़ाइयां हो रही हैं, कमजोर हो रहे हैं। और यीशु उस कुएं पर आकर के बैठ गया। वो एक पर्पस था, वो यूं ही तो बैठा था, लोगों के लिए वो यूं ही था, लेकिन एक पर्पस था। और आपको वो कहानी मालूम है, एक स्त्री आती है, क्या निकालने? एक दूषित जल निकालने। मगर प्रभु का धन्यवाद कि आज उसने उस जल को उस कुएं में से ना निकलवा करके आज उसने अपने में से वो जल निकाल दिया, उस पत्थर में से वो जल निकल गया। अगर आप उस पत्थर की रक्षा करेंगे तो वो पत्थर ही आपको वो जीवन का जल देगा। और वो कहानी आपको मालूम है किस तरीके से वो सामरी स्त्री आती है, यीशु मसीह ने उससे कहा पानी पिला, और वो कहती है मैं कैसे पानी पिलाऊं, ये जल तो दूषित है। तू तो नबी है, मुझे मालूम है ये जल दूषित है, इसकी रक्षा नहीं की गई। मगर उसे क्या मालूम कि पत्थर तो आज रखा गया है, इस कुएं के ऊपर पत्थर रखा गया है, और आज इस कुएं के जल की जरूरत नहीं है, आज इस पत्थर में से पानी पीने की जरूरत है। 7वें अध्याय में, यूहन्ना के 7वें अध्याय में सुनिएगा, यूहन्ना की इंजील उसका 7वां अध्याय। अभी चौथी आयत देखे, अब 7वां अध्याय। 7वां अध्याय, अभी चौथा अध्याय देखा था आपने, अब 7वां अध्याय, चैप्टर 7 ऑफ जॉन, वर्स नंबर 37, 37वां पद। यूहन्ना का 7वां अध्याय 37वां पद। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। आज यीशु मसीह वो चट्टान पुकार रही है, सुनिएगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। कहां उस दूषित जल को पियोगे? कहां इस संसार की बातों में, इन राजनीति में रहोगे? आज कहां लड़ते झगड़ते और बुराइयां करते फिरोगे? अगर प्यासे हो तो मेरे पास आओ। और मैं नहीं समझता हूं कि आज कोई आत्मा ऐसी हो जो भरपूर हो बगैर यीशु मसीह के। प्यासे हम सब हैं मित्रों, कहीं ना कहीं वो कमी है, कहीं ना कहीं हमको उस जीवन के जल की जरूरत है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मित्रों,
अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि अब इसी में से जीवन के जल की नदियां निकलनी है। सुरक्षा नहीं होगी तो यह जल भी दूषित हो जाएगा। आज हमारा जीवन, वो पत्थर, उसने हमारे में से जीवन के जल की नदियां निकाल दी हैं। याकूब को सांसारिक और शारीरिक रूप से समझाया कि कैसे उस कुएं की रक्षा करनी है, और नए नियम में खुद यीशु मसीह आकर के कुएं पर बैठ गए और बोले अब इसके जल की जरूरत नहीं है, तुमको जो जल मैं तुमको दूंगा वो पियोगे और कभी प्यासी नहीं होगी। मित्रों, अब हमारे पास जीवन का जल है, अब हमारे पास अनंत जीवन का जल है। और कहां से है? खुदावंद यीशु मसीह से होकर के हमारे हृदय से वो जीवन का जल बह रहा है। कोई है जो उसकी सुरक्षा करेगा? यह सारी दुनिया का बोझ आप ही लिए हुए हैं, सारी दुनिया के कार्यक्रम आप ही लिए हुए हैं, सारी दुनिया का गुनाह इस जल को दूषित ही करते रहेंगे। कहीं से कोई बाढ़ लगाएंगे, कहीं कोई सुरक्षा करेंगे। संडे को आपके जीवन को कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, आपके रुपए पैसे को कोई भी लेकर के चला जाता है, कुछ भी कहीं भी खर्च कर देते हैं, कोई भी खर्च करवा लेता है। कोई है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा? जल की रक्षा होनी है मित्रों। अगर जल की रक्षा नहीं होगी तो यह दूषित हो जाएगा, यह गंदा हो जाएगा, यह फिर पीने के लायक नहीं रह जाएगा। मित्रों, इसकी रक्षा कीजिए, अपनी आशीषों की रक्षा कीजिए, अपने उस जीवन के जल की जो हमारे हृदय से बह रहा है। परमेश्वर ने जो वचन का जल अब हमारे जीवनों से बहाया है, इस वचन की रक्षा कीजिए। प्रीच इट, स्पीक इट, लिसन टू इट। सुनिए, बोलिए, प्रचार कीजिए, बताइए, वचन की रक्षा कीजिए। बजाय राजनीति की बात करने के, बजाय रुपए पैसे की बात करने के, बजाय बुराइयां और ईर्ष्या और द्वेष और कानाफूसी करने के, कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्योंकि यही जीवन के जल की नदियां हैं मित्रों। और इसकी सुरक्षा होगी, इसकी रक्षा होगी। कोई हमारे वचन को, कोई परमेश्वर के वचन को नुकसान ना पहुंचाए। आपका एनिमी लगा हुआ है कैसे जल के स्रोत को गंदा कर दे। आपको याद होगा जब इस्राएली निकले तो एक जगह पहुंचे तो वहां का जल खारा था। जानते क्यों? क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं था। आज आपके मुंह से खारी खारी बातें निकलती है, आपके मुंह से गंदी गंदी बातें निकलती है, आपके मुंह से ईर्ष्या, द्वेष और कानाफूसी और दूसरे के प्रति बहुत कुछ निकलता है। जानते क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप की रक्षा कीजिए। बाइबल जवानों के लिए भी कहती है अपने दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन याद रखना एक दिन तेरा हिसाब होगा। इसलिए अपने आप को बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, खुदावंद हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम शैतान के ट्रैप में नहीं पड़ना चाहते, हम अपने बाड़े को खोलना नहीं चाहते हैं, हम अपनी दीवारों को गिराना नहीं चाहते, अपने फाटक को जलाना नहीं चाहते, लेकिन अपने जीवन के जल की नदियों का हम की पूरी सुरक्षा करना चाहते हैं। सुबह, दोपहर, शाम खुदावंत का कलाम मेरे जीवन से बहता रहेगा। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का कलाम बोल रहा है, क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर के जल की नदियां बह रही हैं, उसके वचन के जल की नदियां बह रही हैं। मित्रों, इसको प्रोटेक्ट कीजिएगा, इसको सुरक्षित कीजिएगा। खुदा का कलाम भर लीजिए। जब भर जाएगा तो वही निकलेगा जो भरा हुआ रहता है। जो आपने अंदर लिया हुआ है वही बाहर निकलेगा। जब खुदा का कलाम से आप भरे रहेंगे तो जब आप बोलेंगे, जब उसको निकालेंगे तो खुदा का कलाम ही निकलेगा। यही खुदा का कलाम हमें मजबूती प्रदान करेगा, अगले को आशीष देगा, और हमारे वंशजों के लिए, हमारे समाज के लिए किसी ने इसका प्रोटेक्शन किया। मित्रों, किसी ने संभाला इस वचन को। एक बहुत बड़े मिशनरी थे, बाहर से, इंग्लैंड से आकर के उन्होंने इस वचन को, उनकी क्या हालत हुई आप पढ़िएगा। उनका नाम विलियम कैरी था, और विलियम कैरी की वाइफ पागल हो गई, उनके बच्चे मलेरिया से मर गए, उनकी हालत खराब, रुपये नहीं, पैसे नहीं, मगर ट्रांसलेट कर करके, अनुवाद कर करके, रो रो करके, आंसू बहा बहा करके, हर हालात में, न बिजली था, न पंखा था, न किसी तरीके की कोई सुविधा थी, मगर उसी चिराग की रोशनी में, मोमबत्ती में, और कभी लालटेन में, और कभी केरासिन ऑयल के किसी लैंप में उन्होंने इस परमेश्वर के कलाम को लिखा। वही परमेश्वर का कलाम आज और हम बाप पढ़ रहे हैं। किसी ने रक्षा की, किसी ने उसके ऊपर पत्थर रखा। मित्रों, आज जब हम इकट्ठे होते हैं, क्या खुदा के कलाम की चर्चा होती है? जब हम आपस में रहते हैं तो राजनीति की बात करने की बजाय इसकी बात करने की, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। परमेश्वर का कलाम हमें उत्साहित करता है,
हम जाने वाले हैं मित्रों, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ये दूषित जल यहीं का यहीं रह जाएगा, मगर जीवन के जल की नदियां जो बहेंगी ये हमें आसमान तक लेकर के जाएंगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। इस जीवन के जल के स्रोत की और सोते की रक्षा कीजिएगा। हम रक्षा करेंगे। खुदा ने हमें ताकत दिया अपने घुटनों पर जा करके और हर समय सजग रह करके, हर समय उसकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करके, उसके वचन को बहुतायत के साथ अपने हृदयों की गहराई में बसा करके इसकी रक्षा करेंगे। प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषों की रक्षा कीजिए। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।